अनुपम सिंह जी सही बात कर रहे हैं। शेखर गुप्ता का भी नाम है इनके पूरे इकोसिस्टम में। शेखर गुप्ता का नाम, अब शेखर गुप्ता का एक आपको मक्कारी आज दिखा देता हूँ। मक्कारी दिखाना बहुत जरूरी है, बिना सबूत लोग समझते नहीं, और मक्कारों की दिखाने बहुत जरूरी है। शेखर गुप्ता जो है, जो प्रिंट चलाता है, वो भारत का सबसे बड़ा फेक न्यूज मेकर है। आप ध्यान दीजिएगा, उसने तो सेना की चढ़ाई तक करवा दी थी, तो भारत का सबसे बड़ा फेक न्यूज मेकर है, और वो भी इनके इकोसिस्टम का एक पार्ट है। अब आपको शेखर गुप्ता ने अभी एक प्रिंट पे एक लेख लिखा है, प्रिंट पे लेख लिखा है। मैं आपको अभी कहता हूँ, नरेंद्र मैसेंजर में एक लिंक दिया है मैंने, जरा उसको चला दो, जरा एक बार दिखा दो लोगों को, क्योंकि सबूत के साथ बात करना ज्यादा अच्छा है। तो जरा दिखा दो सबको, एक लिंक मैंने दिया है। शेखर गुप्ता ने अभी एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट आपको पता चल जाएगा कि शेखर गुप्ता कितना मक्कार है। शेखर गुप्ता का जो अपना वेब है, प्रिंट, और इन लोगों के पास करोड़ों की फंडिंग आती है। हम यहाँ 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए करते हैं, वो भी आज तक 1200-1300 से लोग आगे बढ़ ही नहीं पाए। यहाँ तो ये पूरा इकोसिस्टम मैंने आपको बताया 3000 लोग हैं, पर उनका पैसे इतने हैं कि उनका इकोसिस्टम बहुत साउंड है। हम लोगों के पास पैसे हैं नहीं, अपनी अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं। थोड़ा इसको बड़ा करो। अब इसको देखिए, वो शेखर गुप्ता देखिए एक लेख चला रहा है, टिकैत 2014 में जाटों को बीजेपी के खेमे में लाए। ध्यान दीजिए, 2014 में उनके आंसुओं ने अब जाटों को मोदी से दूर कर दिया। ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि 2014 में आरएलडी यानी अजीत सिंह की पार्टी से टिकैत खड़ा हुआ था, तो वोटर वो भाजपा के लिए लाया और खुद आरएलडी से खड़ा हुआ। यही शेखर गुप्ता के झूठ का सबूत है। और ये बेशर्म लोग, ये पतित गिरे हुए भ्रष्ट लोग हैं, क्योंकि इनको एजेंडा किसी का चलाना पैसे के लिए, इसलिए ये झूठ से परवाह नहीं करते, बस भ्रमित करना है। और 2014 में अजीत सिंह की पार्टी से आप इसको मात्र 9000 वोट मिला था। और आपको ध्यान है कि अजीत सिंह का जो बेटा है, वो अभी टिकैत के मंच पे भी पहुंचा था, आप लोगों को ध्यान होगा। और टिकैत के जब मंच पे पहुंचा, तो वहां पर एक गुलाम मोहम्मद जाला भी खड़ा था। गुलाम मोहम्मद जाला का पैर छुआ अजीत सिंह ने, और वहां जाट थे। जब खालिस्तानी मूवमेंट के हो गया, तो जाटों को हिंदू समाज से तोड़ना चाहता है, क्योंकि राष्ट्रवाद समाज को जोड़ता है, और इसलिए ये राष्ट्रवाद के विरुद्ध है। हिंदू समाज को जोड़ता है, और इसलिए जाति जाति में तोड़ना चाहते हैं। पहले हिंदुओं से चिक्को अलग कर रहे हैं, फिर जाटों पे इन्होंने ध्यान लगाया। तो मोहम्मद जाला ने क्या कहा उस मंच से? मोहम्मद जाला ने कहा कि हम एम और जाट कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं, और ताकि 2022 में भाजपा को शिकस्त दिया जा सके। जाटों ने 2 गलतियां कर डाली, एक चौधरी अजीत सिंह को हराया, दूसरा हरे टिड्डों पे हमला किया। यानी हरे टिड्डों पे हमला किया, हरे टिड्डों ने जाट बच्चों को मारा था, जिनके मामले नहीं दर्ज कर रहे थे, जाट नहीं अपना प्रतिकार करते, ये मोहम्मद जाला कह रहा था। ये नरेश टिकैत के मंच से अजीत सिंह के बेटा पैर छू रहा था उस मोहम्मद जाला का। ये पूरी वो साजिश है, इस बात को समझिए, और तब आपको पता चलेगा कि ये लोग हमारे समाज में जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, ये जो गोंद दो फेविकॉल पैदा हुए हैं, इस फेविकॉल से इनको प्रॉब्लम है। इनका और प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हिंदू समाज और राष्ट्रवाद से इनको चिढ़ है। सुदीप घोष जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। निधि जी कह रहे हैं हमारा ईमानदारी से कमाया पैसा है, और उनका हवाला वाला पैसा बिल्कुल सही है। हम लोगों का ईमानदारी से पैसा है, तब धीरे धीरे चीजें बढ़ा रहे हैं। उन्होंने तो फंड के फंड आ रहे हैं, आपको दिखा रहा हूं कि कैसे एक 10-10 हजार डॉलर डोनेट कर रहा है। आप देखिए, इसको चला रखने 3 करोड़ 2 लाख डॉलर ब्रिटिश पाउंड। दिव्य धवन जी कह रहे हैं संदीप जी आपने टेलीग्राम में कहा कि रिहाना का ट्वीट पेड ट्वीट है। मैंने कहा नहीं, सबूत पेश किए हैं एक बार। दूसरा, तो ग्रीटा ने जानबूझकर डॉक्यूमेंट लीक किया, क्योंकि आपकी बात के अनुसार भारतीय सेलेब के ट्वीट भी पेड होते हैं। ग्रीटा ने जानबूझ के नहीं किया, ग्रीटा ने उसको कि हमको इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना, उस पर ट्वीट कर दिया। वो है तो अभी छोटी बच्ची, आपने बच्ची और महिलाओं को आगे करके जो पढ़वा दिया, जो करवा रहे हैं, है तो वो छोटी बच्ची, गलती हो गई। और जानबूझ के अगर नहीं होता, अनजाने नहीं होता, तो जल्दी डिलीट भी नहीं होता, उसको डिलीट किया गया। और भारतीय सेलेब के ट्वीट भी होते ही हैं, तो इसका कहीं से कॉम्बिनेशन नहीं जुड़ रहा है। आप इसको ठीक से जोड़ो कि
मैंने कहा नहीं, मैंने रिहाना वाला वो स्क्रीनशॉट दिखाया है इसी दस्तावेज में। एक रिहाना वाला स्क्रीनशॉट और दिखा देना नरेंद्र। निखिल कुमार दुबे जी, आपका बहुत धन्यवाद सिल्वर मेंबरशिप के लिए। ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप बहुत सपोर्ट करते हैं। ये देखिए लिखा है रिहाना व्हाई आर नॉट वी टॉकिंग अबाउट दिस। ये देखिए, और रिहाना का को जो मैटर दिया गया है उस ग्रीटा के दस्तावेज में, वो आप देखिए, वो भी निकालना जरा नरेंद्र। रिहाना का ट्वीट आपने देख दिया। अब रिहाना का ट्वीट देखा, और रिहाना को जो यही मैसेज लिखित दिया गया था ग्रीटा के जो दस्तावेज में, दिखाना फिर से नरेंद्र। ये देखिए, बड़ा करो जरा, बड़ा करो। ये क्या है देखिए, वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। सेम मैटर है, सेम मैटर है, आप देख लीजिए। समझ में आ गया कि मैं कह नहीं रहा था, सबूत भी दे रहा था आपको। और मैं क्या दूंगा, ये तो ग्रेटा थनबर्ग के उस लीक दस्तावेज में। यही संगीता सैनी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिन जाटों के बच्चों के साथ ही हुआ अखिलेश की सरकार में, उन्होंने ना सिर्फ मंच दिया बल्कि कहा कि तुमने गलती की थी, और इन्होंने सर हिलाया। ताज्जुब है, मैं क्या कहूं। ऐसे ऐसे करके हमारे समाज को तोड़ने का अभियान चल रहा है। सुभाष सिंह जी कह रहे हैं, संदीप जी आपका कठोर परिश्रम अवश्य रंग लाएगा, हम सब आपके साथ हैं। संघर्ष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों के संघर्ष के साथ ही मैं जो है इस चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। एस केसरवाल जी, संदीप जी सभी फेक न्यूज काटने का अद्भुत कार्य इतने वर्षों से बिना थके करने के लिए भारतीयों की तरफ से हृदय से धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये स्नेह दिया, प्रेम दिया, और इसको आप समझ रहे हैं कि फेक न्यूज काटना कितना जरूरी है। अनुपम सिंह जी बहुत धन्यवाद। और कोई आशुतोष आदि योगी, सरकार पर हमें भरोसा है, परंतु क्या सरकार को खुद अपने ऊपर भरोसा है? ये सवाल 100% गई बड़ा चुभता हुआ सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं। ग्रेटा ग्लोबल पप्पू निकली, निधि जी कर रही है। हाँ, क्योंकि चोरी करने के लिए भी तो चाहिए ना दिमाग, वो दिमाग नहीं है। बात क्या है कि होता क्या है कि जब आप पढ़े हो, जैसे मैं पढ़ के आपको ये नोट्स बनाया, तो अब मुझे कोई टाला नहीं सकता जी। और ये नोट्स मैं दूसरे का लाऊं और फटफट पढ़ दूं, सब गड़बड़ हो जाएगा। वही बात हो रहा है। वहां पैसे बहुत हैं, वहां पैसे पे सब काम हो रहे हैं। यहाँ हम और आप मेहनत करें अपने राष्ट्र, अपने धर्म को बचाने। दिलीप जी कह रहे हैं क्या सरकार इन देशद्रोह पर कार्रवाई करेगी? करना चाहिए, पर ग्रेटा तो वहां बैठी है, इन सब पे करना चाहिए। अभी तक तो उस दिलजीत दोसांझ पे ही कार्रवाई नहीं हुई, और आज फिर ट्विटर ने कंगना रनौत के ट्वीट को डिलीट कर दिया है। सबसे पहले तो ट्विटर को उठा के बाहर फेंको इंडिया से, गवर्नमेंट से मैं कहता हूं, या फिर उसको अपने लॉ के अनुरूप आप ढालिए, क्योंकि ये ट्रंप को उड़ाने में सबसे बड़ी भूमिका थी सोशल मीडिया की, खासकर ट्विटर की। और ये 22-24 की तैयारी है, 22 यूपी है, 24 केंद्र है। तो सबसे पहले अपने कानून के हिसाब से लाइए, और आपने किया है। अमेरिका तो झिझक रहा था, और मैं मोदी सरकार से कह रहा हूं कि आपने जिस तरह से चीनी ऐप पे प्रतिबंध लगाया, आपने किया है, रगड़ मारो। देश और कानून से बड़ा कोई अपने आप को कोई ना समझे, कोई भी बड़ी कंपनी जायंट हो ना समझे। ना भारत से बड़ा है, ना भारत के कानून से बड़ा है, उसको रगड़ डालो। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब अनुमति दें मुझे अभी, और ज्वाइन बटन के जरिए भी जिन्होंने मेंबरशिप लिया उनका बहुत धन्यवाद। सुपर चैट में जो लोग आ रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद। और 100 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन आप जरूर भरिए, क्योंकि उसमें गूगल या यूट्यूब कुछ नहीं लेता। वो इस पूरे हिंदू इकोसिस्टम बनाने का जो प्रयास हूं उसमें सहयोग करेगा, क्योंकि आप कंटेंट की ताकत समझकर उस कंटेंट को पे कर रहे हैं, और तब हम इकोसिस्टम बना पाएंगे। इसलिए आपको भी आगे आके करना ही पड़ेगा। कई सालों से करने के बाद भी 1000-1200 से ज्यादा लोग आ ही नहीं पा रहे। तो हम अगर 100 रुपीज अगर कंटेंट को पे नहीं कर पा रहे हैं, ये पूरी लड़ाई कंटेंट की है, तो वो करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं, यदि रात में कुछ है तो रात में 9 बजे 9:15 बजे आऊंगा, नहीं कुछ है तो फिर कल दोपहर में। अनिल पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, बहुत से लोग ट्विटर पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें रिट्वीट हैशटैग कैसे दूसरे के लिंक पर अपनी बात करें, एक दिन समय दीजिए, ये भी समझाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आजकल तो रिपब्लिक को देखता हूँ कि कू का प्रचार कर रहा है। मैं हालांकि प्रचार अभी किसी का नहीं कर रहा हूँ, इंडोर्स जिसको बोलते हैं, क्योंकि वहां भी मुझे कुछ गड़बड़ियां सब जगह दिख रही है। तो अंधे काने में किसी एक की जगह दूसरे पे हाथ मार दूं,
सिग्नल को हम लोग सब ने डाउनलोड किया है, पर सिग्नल को CIA ने खड़ा कराया है, ये आ रहा है। और एक बार जो है उसका प्रचार हुआ और सब लोग उसको डाउनलोड करते जा रहे हैं। मैंने भी किया था लोगों से, पर मैं उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि उसको CIA ने अपना इकोसिस्टम के लिए सिग्नल का उपयोग किया था। बहुत सारे खेल हैं दुनिया में, समझने को आप समझोगे तो हरि अनंत कथा वाली बात है, तो वो भी किसी में समझाऊंगा। पर ये बात है कि हम सब जागरूक रहें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मिलता हूं मैं कल आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।